खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का पूरा पर्चा। धीरेन्द्र शास्त्री की फिर चर्चा में है। वजह अंधविश्वास फैलाने के आरोप, मीडिया कवरेज और आरोपों पर धीरेन्द्र शास्त्री के जवाब। ये पहली बार नहीं है जब धीरेन्द्र शास्त्री खबरों में आए हैं। ताली बजाते हुए चुटीले अंदाज, पर्चे पर भक्तों के सवाल, सनातन धर्म की बातें, चमत्कार, केंद्रीय मंत्रियों को आशीर्वाद, अजीब बर्ताव, विवादित बयान, जमीन पर कब्जे के आरोप। धीरेन्द्र शास्त्री की शख्सियत की कई परतें हैं। इस कहानी में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब और कहानी तलाशने की कोशिश करेंगे। खजुराहो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है गढ़ा। इसी गांव में रामकृपाल और सरोज के घर साल 1996 में धीरेन्द्र पैदा हुए। धीरेन्द्र स्कूल के लिए निकलते लेकिन मंदिर पहुंच जाते। छोटी सी उम्र से ही धीरेन्द्र धोती कुर्ता पहनने लगे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र बेहद गरीब परिवार से थे। परिवार कई बार मांगकर खाना खाता था। धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन तंगहाली में बीता। कर्मकांडी परिवार था। पूजा पाठ में जो दक्षिणा मिल जाती उसी से 5 लोगों का परिवार चलता। धीरेन्द्र कुल 3 भाई बहन हैं। धीरेन्द्र सबसे बड़े हैं। बहन रीता गर्ग और शालिग्राम गर्ग धीरेन्द्र के बहन और भाई हैं। बहन की शादी हो चुकी है और भाई आश्रम का काम देखते हैं। गढ़ा में धीरेन्द्र की उम्र के कुछ युवाओं ने बीबीसी को बताया कि ज्यादातर तो वो पंडिताई ही किया करते थे, पर हाँ कभी कभार बैट बॉल भी खेलते थे। 8वीं तक की पढ़ाई गढ़ा के ही सरकारी स्कूल में हुई है। धीरेन्द्र के दादा सेतुलाल गर्ग भी पूजा पाठ और धार्मिक काम करते थे। दादा से पंडिताई के गुण धीरेन्द्र ने सीखे और कम उम्र से ही पंडिताई करने लगे। एक वीडियो में धीरेन्द्र शास्त्री बताते हैं कि हमें लगातार 3 बार सपने में अपने दादाजी महाराज आए। हमसे अज्ञातवास पर जाने के लिए कहा। तब हम जानते नहीं थे कि अज्ञातवास क्या होता है। फिर हमें पता चला कि पांडवों ने भी किया था। तब हमें समझ आया अज्ञातवास से भी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। हम लोग जब अज्ञातवास से लौटे तो दरबार लगने लगा। लोगों का साथ मिलता रहा। धीरेन्द्र शास्त्री के साथ स्कूल में पढ़ चुके एक व्यक्ति बीबीसी को बताते हैं कि स्कूल में धीरेन्द्र एक क्लास मुझसे छोटा था। मालूम नहीं कि 10वीं पास हुआ या नहीं। पहले तो वहीं घुमा करता था। पढ़ाई में भी कोई खास नहीं था। कहता था कि बड़े होकर धंधा करना है। फिर पता नहीं कहाँ 1 साल के लिए गायब हो गया था। लौटा तो वो अलग ही था। धीरे धीरे विधायक बाहुबलियों का आना शुरू हुआ। आपसे ये समझो कि बना तो कांग्रेस नेताओं के कारण है, पर आज जो हो रहा है उस भाजपा का रोल है, वरना 5 साल पहले तक मोटरसाइकिल से घुमा करता था। धीरेन्द्र शास्त्री की वेबसाइट पर लिखा है, गुरुदेव धीरेन्द्र को अपनी पढ़ाई बचपन में छोड़नी पड़ी। 3 भाई बहनों में सबसे बड़े गुरुदेव का बचपन परिवार के खर्च उठाने में बीता। फिर एक दिन दान गुरु के आशीर्वाद से बालाजी महाराज की सेवा में जुट गए। इस सेवा का फल इतना मीठा है कि धीरेन्द्र शास्त्री की अब जिंदगी जवाब देती है। धीरेन्द्र शास्त्री अब प्लेन और कई बार प्राइवेट जेट से चलते हैं। भारत से लेकर लंदन तक उनका सम्मान होता है।